कॉमेडी फिल्म में आपने कंकाल पर कंकाल निकलते हुए कभी देखा है? आज तक देखा है कभी ऐसा सीन आपने? यहाँ हम बात कर रहे हैं सन ऑफ सरदार 2, जिसकी कहानी में ये सीक्वेंस आपको देखने को जरूर मिलेगा। ये एक सिख युवक की कहानी है जिसकी खुद की शादी तो बचती नहीं, लेकिन उसकी कोशिश होती है कि वो किसी और लड़की का ऐसा शादी करा दे जिससे वो प्यार करती हो। जस्सी यानी अजय देवगन अपनी माँ के साथ इंडिया में रहता है। यहाँ उनकी माँ की भूमिका में है डॉली अहलूवालिया। डॉली की पत्नी रहती है स्कॉटलैंड में। दोनों के बीच थोड़ी सी मनमुटाव और थोड़ी सी दूरी है। उसकी पत्नी है डिम्पल, जिनका रोल प्ले किया है नीरू बाजवा ने। कई सालों के बाद जस्सी और डिम्पल इनकी मुलाकात होती है स्कॉटलैंड में। जस्सी को उस वक्त एक धक्का लगता है जब उसकी पत्नी उससे डिवोर्स की मांग करती है। बेचारा सीधा साधा जस्सी उसे ना तो नहीं कर पाता, उनका डिवोर्स हो जाता है। उसमें ये हिम्मत नहीं होती कि वो अपनी माँ को इसकी खबर दे, इसीलिए वो कुछ दिन स्कॉटलैंड में ही रहने का फैसला करता है। जिस घर में जस्सी किराए पर रहता है उस घर की मालकिन है राबिया। यहाँ राबिया का रोल प्ले किया है मृणाल ठाकुर। मृणाल ठाकुर की एक बेटी है सबा, जिनका रोल प्ले किया है रोशनी बालिया ने। वो एक लड़के से प्यार करती है, उसका नाम है गोग, जिनका रोल प्ले किया है यहाँ साहिल मेहता ने। गोगी के घर वाले बहुत स्ट्रिक्ट हैं। उनके पिता हैं राजा संधू, जिनका रोल यहाँ प्ले किया है श्री रवि किशन ने। और राजा संधू ये चाहते हैं कि उनके बेटे की शादी भी एक सिख परिवार में हो, क्योंकि वो खुद भी एक सिख हैं और वो अपने समाज में ही अपने बेटे की शादी करना चाहते हैं। क्या उन्हें ये पता चल जाएगा कि उनके बेटे ने जिस लड़की को पसंद किया है उसकी माँ शादियों के फंक्शन में नाचने वाली एक डांसर है? क्या राजा संधू अपने बेटे की शादी एक डांसर की बेटी से कराएंगे? राबिया अपने पति से अलग हो चुकी है। उनके पति दानिश, जिनका रोल यहाँ प्ले किया है चंकी पांडे ने, वो दोनों अलग रहते हैं। उनका बहुत ज्यादा स्क्रीन पे यहाँ दिखाया नहीं गया है क्या कहानी है, क्यों ये अलग है। राबिया जस्सी से एक रिक्वेस्ट करती है कि क्यों वो एक नाटक में उनके साथ अगर शामिल हो जाए, कि उनकी बेटी और राबिया के बीच एक मिडिलमैन बनकर आए। वो जस्सी से रिक्वेस्ट करती है कि अगर वो सबा के पिता बनकर राजा संधू से बेटे की शादी की बात चलाएं, तो हो सकता है कि राजा संधू उनकी बेटी को अपनाने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि जस्सी एक सिख है और राजा संधू की शर्तों के हिसाब से एक सिख लड़की ही उनके घर की बहू बन सकती है। राजा संधू के दो सौतेले भाई हैं, टीटू और टोनी। टीटू की भूमिका में है बिंदु दारा सिंह और टोनी की भूमिका है हम सबको हाल में ही छोड़कर जाने वाले मुकुल देव। ये दोनों सौतेले भाई बने हैं राजा संधू, जिनकी कभी भी आपस में नहीं पड़ती और वो कभी भी जस्सी को एक कर्नल के रूप में अपनाते नहीं। उन्हें लगता है कि ये कहीं ना कहीं अंदर से झूठ बोल रहा है। क्या ये शादी हो पाएगी? इनके इतने सारे शक, इतने सारे नाटक जहाँ एक साथ एक फ्रेम में चल रहे हों। जगजीत सिंह सिद्धू और मोहित जैन, इन दोनों ने कहानी को लिखा है, जो कि इंस्पायर है टर्किश फिल्म से। इंटरवल के बाद आपको अच्छा कॉमिक सीन भी मिलेगा, लॉजिक भी मिलेगा और कुछ हिलेरियस चीजें भी बाहर निकल कर सामने आएंगी। इस फिल्म में ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है जिसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ना दिखाए गए हों। किसी न किसी की कोई नाजायज औलाद कहीं ना कहीं जरूर है। जगजीत सिंह सिद्धू के डायलॉग बहुत अच्छे बन पड़े हैं। कभी कभी बहुत ही मजेदार पंचेज आते हैं। एक्टर्स की बात करें, अजय देवगन जस्सी के रूप में जचते हैं। हमने उन्हें इसके पहले भी सन ऑफ सरदार पार्ट 1 में एक कॉमिक रोल में देखा था। गोलमाल सीरीज, धमाल सीरीज, ये तो उनकी कॉमिक रोल के लिए जानी ही जाती है। साथ ही एक और नाम जुड़ गया उनके साथ, सन ऑफ सरदार। हो सकता है थर्ड सीक्वल भी देखने को मिल जाए। मृणाल ठाकुर राबिया के रूप में बहुत अच्छी लगी है। एक डांस करते हुए एक ग्रेस नजर आया है उनके चेहरे पर, जो बहुत ही खूबसूरती से अपना काम कर गई है। रवि किशन ने क्या लगे हैं राजा सिंधु, क्या लगे हैं वो अपने उस रॉब में, अपनी पगड़ी में। क्या डायलॉग डिलीवरी है उनकी, क्या टाइमिंग है। अगर हम ये कहें कि अजय देवगन से भी अच्छे रोल में हमें नजर आए हैं रवि किशन, जी हाँ, राजा संधू के रूप में। अश्विनी कालसेकर यहाँ राजा संधू की पत्नी बनी है और वो अपने रोल में ठीक ठाक है। शरद सक्सेना, यहाँ उनका रोल छोटा है लेकिन बहुत इंटरटेनिंग है। उन्होंने अपना पूरा बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। चंकी पांडे दानिश के रोल में भले ही स्क्रीन टाइम छोटा है उनका, लेकिन उन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी है। बहुत ही अच्छी एक्टिंग चंकी। दीपक डोबरियाल गुल की भूमिका में है। यहाँ उन्होंने सेक्स चेंज कराकर एक लड़की के किरदार को जिया है और पूरी तरह डूब गए। इतनी खूबसूरत कोई लड़की कोई लड़का बनकर कैसे लग सकता है। मुकुल देव की ये आखिरी
फिल्म थी। हम सब उन्हें जरूर याद करेंगे। बिंदु दारा सिंह के साथ सौतेले भाई के रूप में दोनों भाई बने हैं। मुकुल, आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। इसके अलावा इसमें है कुब्रा सैद, रोशनी वालिया। सबा की भूमिका बहुत एक नटखट सी बच्ची की है, जिसे रोशनी ने बहुत ही बखूबी निभाया। विजय अरोड़ा इसके डायरेक्टर हैं। उनका काम बहुत ही अच्छा है। उनके काम की मेहनत नजर आती है हमें इस फिल्म में। इसका टाइटल सॉन्ग बहुत अच्छा बन पड़ा है। पहला तू और जॉनी, ये गुनगुनाने के लायक गाने हैं। तनिष्क बागची आप कहीं से आपको निराश नहीं करेंगे। कृति आर्या और गणेश आचार्य, इनकी कोरियोग्राफी देखने के लायक है, लेकिन उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए थी। असीम बजाज की सिनेमेटोग्राफी है, जो कि बहुत ही खूबसूरती से किसी भी सीन को फिल्माने के लिए जाने जाते हैं। इसका बैकग्राउंड साउंड थोड़ा और अच्छा होना चाहिए था, जैसा कि कॉमेडी फिल्मों में होता है। कभी कभी कॉमेडी फिल्मों में बैकग्राउंड साउंड ही एक टाइटल ट्रैक का काम करता है, वो इसमें हमें एवरेज लगा। इस फिल्म को जरूर देखें। जिंदगी में हंसने के पल बहुत कम मिलते हैं, जितने मिले उतने चुरा लेने चाहिए। जी हाँ, सन ऑफ सरदार सीक्वल 2 आपका इंतजार कर रहा है आपके आसपास के सिनेमा घरों में। आपको ये रिव्यू कैसा लगा, प्लीज हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू। प्लीज लाइक एंड शेयर।